अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। हम लोगों ने आज डिस्कस करना है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं? मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैसेंजर आरएनए या कोई भी आरएनए जो है वो हमारे पास जब फॉर्म्ड होता है थ्रू द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू, तो हमारे पास कोई भी एक न्यूली फॉर्म या न्यूली ट्रांसक्रिप्ट जो होती है आरएनए की, उसको हम मॉडिफाई किस तरह करते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ द आरएनए, इसमें हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे। क्यों यूकैरियोटिक सेल को? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और सिंपल मॉडिफिकेशन होती हैं, लेकिन जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की मॉडिफिकेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती हैं, वाइड कहते हैं या वसी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वसी होती हैं। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, सबसे पहले इसकी मॉडिफिकेशंस को देखेंगे। इसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं? जो हमारे पास जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए जो न्यूली फॉर्म्ड होता है उसको हम कहते हैं प्री राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं? प्री राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये 45 स्वर्ग बर्ग यूनिट्स होता है। SVEDGE स्वर्ग, BERG बर्ग यूनिट। ठीक है, तो इसको हम सिंपली एस कहते हैं। ठीक है, 45S मतलब स्वर्नबर्ग यूनिट, जो 45 यूनिट्स का बना होता है, जो हमारे पास प्री राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, इसके 3 पैचेस होते हैं। कौन कौन से किस तरह के 3 पैचेस होते हैं? जो फर्स्ट वन होता है वो बिग पैच होता है, सेकंड वन जो है उससे स्मॉल, सबसे छोटा होता है, और जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट से छोटा और सेकंड से बड़ा होता है। ठीक है, जो फर्स्ट है वो 28S मतलब 28S वर्ग यूनिट होता है। जो सेकंड है वो 5.8 वर्ग बर यूनिट होता है, और जो लास्ट है वो होता है 18 वर्ग बर यूनिट। ठीक है, तो जो राइबोसोमल ये आरएनए होता है, ये न्यूली फॉर्म जो प्री राइबोसोमल आरएनए होता है, तो उसकी 45 वर्ग यूनिट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? हमारे पास एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज क्या करता है? ये जो सेंटर वाले पार्ट्स हैं इनको कट कर देता है। इनको कट करने से क्या होता है कि ये जो हमारे पास डिफरेंट पैचेस में चेंज हो जाते हैं। किस तरह डिफरेंट पैचेस में चेंज हो जाते हैं कि हमारे पास ये 28 वर्ग बर यूनिट, देन हमारे पास 5.8, देन हमारे पास 18 वर्ग बर यूनिट, ये इस तरह के 3 पैचेस बन जाते हैं। इनको नेक्स्ट यानी स्टेप होगा हमारे पास टर्मिनल ट्रिमिंग। ये हमारे पास टर्मिनल्स बन गए हैं 3, और इनको ट्रिमिंग करना है। इनकी ट्रिमिंग के लिए क्या होगा? ये तीनों पैचेस जो होंगे ये अपनी साइडों साइडों से अपने आप को ट्रिम कर लेंगे या कट कर लेंगे। ठीक है, जब कट कर लेंगे तो उसके बाद जो सेंटर वाला पीस होगा वो प्रॉपरली हमारे पास न्यूली फॉर्म्ड मैच्योर राइबोसोमल आरएनए होगा। ठीक है, मैच्योर राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो सेम इसी तरह जो दूसरा होगा, ये पार्ट भी जो 5.8 वाला था ये भी अपनी टर्मिनल ट्रिमिंग करेगा, ये भी अपनी टर्मिनल ट्रिमिंग करेगा। इनके टर्मिनल ट्रिमिंग करने से क्या होगा? ये हमारे पास प्रॉपरली मैच्योर राइबोसोमल आरएनए मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए में क्या होता है कि जो हमारे पास मैंने बताया था कि मैसेंजर जो भी आरएनए हमारे पास होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन इसमें ऐसे शो होता है कि ये डबल फोल्डिंग्स में है। जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसमें शो होता है कि डबल फोल्डिंग्स में है। इसका ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए ही है। ठीक है, यहाँ पे हैं एंटीकोडोन। एंटीकोडोन क्या काम करते हैं? कोडोन के ऊपर अटैच होते हैं, और इसके जो हम एमाइनो एसिड अटैच होता है हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर, वो जाके एंटीकोडोन के हिसाब से जब राइबोसोमल आरएनए मैसेंजर आरएनए को रीड करता है तो उसके ऊपर शिफ्ट कर देता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो अभी हम मॉडिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो हमारे पास न्यूली फॉर्म ट्रांसफ़र आरएनए होता है इसको बोलते हैं प्री ट्रांसफ़र आरएनए। जैसा कि मैसेंजर सॉरी राइबोसोमल आरएनए को बताया कि प्री राइबोसोमल आरएनए सेम एज दैट प्री ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, जो प्री ट्रांसफ़र आरएनए होता है इसमें मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं? ये नॉर्मली जो है हमारे पास 16 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है। ठीक है, 16 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है। इसका फर्स्ट जो हमारे पास मॉडिफिकेशन है वो क्या होगी? इसका जो 5 एंड है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके 5 एंड का रिमूव होने से क्या होगा? ये एक एग्जांपल होगी हमारे पास टर्मिनल ट्रिमिंग की। यानी कि जिस तरह मैंने बताया कि राइबोसोमल आरएनए जो है इसका टर्मिनल को ट्रिम कर दिया जाता है या कट कर दिया जाता है, सेम एज दैट जो इसका 5 एंड है उसको कट कर दिया जाता है। ये कट जो एंजाइम करता है उस एंजाइम को कहते हैं हम आरएनएज पी, RNASE, आरएनएज पी। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है
इंट्रॉन रिमूवल। ठीक है, इंट्रॉन रिमूवल में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से कोई भी एक पैच जो हमारे पास नॉर्मली प्रॉपर नहीं बना होता या किसी भी किस्म का इंट्रॉन होता है, एंट्रॉन या इंट्रॉन। यहाँ पे मैं आपको दो टर्म्स बता दूँ, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। इसको हम राइबोसोमल आर सॉरी मैसेंजर आरएनए में मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए देखें कि हमारे पास ये एक पूरा का पूरा पैच है हमारे पास मैसेंजर आरएनए का या किसी भी आरएनए का। तो इसके ऊपर कुछ जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं हम एक्सॉन, और कुछ जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एंट्रॉन। ठीक है, लेकिन सीन ये होता है कि जब हमारे पास प्रोटीन फॉर्मेशन होती है या जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है वो आगे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ट्रांसलेट होता है थ्रू द राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन ही जो हैं वो वर्किंग के लिए या आगे ट्रांसलेट होते हैं। जो इंट्रॉन होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। सेम एज दैट यहाँ पे जो हमारे पास इंट्रॉन्स होंगे जितने भी इस पूरे के पूरे ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर, वो सारे के सारे इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा। अगेन रिपीट करता हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या था कि टर्मिनल ट्रिमिंग, इसका 5 एंड को रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द आरएनएज पी इंजाइम, और सेकंड जो है इसके जो इंट्रॉन्स होते हैं उन सारे को सारों को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इन रिमूवल करने से क्या होगा, जो हमारा ट्रांसफ़र आरएनए है वो प्रॉपर फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ये सारे दोनों काम हो जाते हैं तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास 3 एंड है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यूरासेल होते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूरासेल होते हैं उन यूरासेल्स को रिमूव कर दिया जाता है। इनके रिमूवल करने से क्या होगा, हमारे पास न्यू एक सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं CCA, यानी साइटोसिन, साइटोसिन और एडिनिन का एक सेगमेंट होता है, वो आकर हमारे 3 एंड के ऊपर अटैच हो जाता है, और ये वो 3 एंड पॉइंट होता है। इस सेगमेंट के साथ हमारा जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र आरएनए लेके आता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रांसलेशन के वक्त, वो सारे के सारे आकर 3 एंड के ऊपर अटैच होते हैं थ्रू CCA सेगमेंट। और ये जो अटैचमेंट है ये कौन सा एंजाइम करवाता है, ये करवाता है न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है ये आकर हमारे CCA सेगमेंट के साथ अटैच करवा देता है किसी भी अमाइनो एसिड को जो कि ट्रांसफ़र आरएनए लेकर जाएगा फॉर दी ट्रांसलेशन। इसके अलावा ये जो हमारे पास 3 स्टेप हो गए हैं, इसके अलावा भी कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। जो हम माइक्रोस्कोप के अंडर कोई भी एक आरएनए को देखते हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे कि काफ़ी सारी और भी मॉडिफिकेशन छोटी छोटी हुई होती हैं, लेकिन स्टडी तक के लिए यही 3 मॉडिफिकेशंस काफ़ी हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ ट्रांसफ़र आरएनए की मॉडिफिकेशंस को, कि फर्स्ट वन इज़ द 5 एंड टर्मिनेशन, सेकेंड वन इज़ द इंट्रॉन्स रिमूवल, और थर्ड one is the 3 and uracil nucleotides removal, and CCA segment is attached where the amino acids are attached। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए की मॉडिफिकेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम मैसेंजर आरएनए की मॉडिफिकेशंस को देखेंगे। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।